तो भाई रियल मैड्रिड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। रियल मैड्रिड एलिमिनेट हो चुकी है। कल का गेम देखा, बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड फुटबॉल खेलना ही भूल गई है। काफी सारी गलतियां की रियल मैड्रिड ने पिच पे, ऑन द पिच, ऑफ द पिच। और पहली बात तो बहुत कुछ डिले हुआ, फ्लाइट डिले हुई, फिर ट्रैफिक के और एक्सीडेंट की वजह से गेम 10 मिनट डिले हुआ, जिसकी वजह से गेम लेट हुआ और थोड़ा असर पड़ा होगा टैक्टिक्स के ऊपर। लेकिन जब आप ऑन द पिच खेलते हो तो आपको दिखाना पड़ता है दैट यू आर प्लेइंग फॉर द बैच। तुमको दिखाना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज रियल मैड्रिड के लिए नहीं दिखा। पेरिस सेंट जर्मेन, आपने देखा जैसे वो बॉल लूज कर रही थी, वो कुत्तों की तरह भाग रहे थे बॉल के लिए, बिकॉज दे हैड टू मेंटेन द पोजीशन। उनको चाहिए था कि वो जीते। और हाँ, कहीं ना कहीं हमको मैड्रिड के साथ ये नहीं दिखा कि मैड्रिड शायद जीतना चाह रही है गेम, क्योंकि और तो और पहले ऊपर से लूका मॉड्रिच और लूकस वेस्केस के लिए एक फेयरवेल गेम था, एक फेयरवेल टूर्नामेंट था जिसके लिए हम लोग को ये जीतना था। लेकिन हमने वो फेयरवेल नहीं दिया मॉड्रिच और वेस्केस को, और जो प्लेयर थे जो छोड़ने वाले थे रियल मैड्रिड ये सीजन। और इस सीजन हॉरिफिक था, सीजन टेरिफिक था, बिल्कुल ज्यादा ही बेकार सीजन रहा हमारे लिए। हाँ, किलियन एम्बापे ने बीच में फॉर्म पकड़ा, लेकिन कल के गेम में जो फ्रंट ट्रियो जो रखा शाबी अलोंसो ने, विनीशियस, किलियन एम्बापे और गोंसालो गार्सिया, नो प्रेसिंग, नथिंग। ना प्रेस किया, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। अगर मुझे कोई प्लेयर दिखा जो कि दिखा रहा है कि वो फील्ड पे भाग रहा है बॉल के लिए, जूड बेलिंगम तो है। फेडी वेलवर्डे, डिफेंसिवली काफी मिस्टेक्स हुई रियल मैड्रिड की तरफ से, बहुत ज्यादा डिफेंसिव एरर्स थे सबसे पहले, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन बहुत ही ज्यादा, अब उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या करूं। अल हिलाल का साथ हमने अल हिलाल के साथ हमारा ग्रुप स्टेज शुरू किया था, पहला गेम जो कि 1-1 ड्रॉ था। फिर उसके बाद पचुका से हमने विन ली। फिर हमने साल्सबर्ग को हराया। साल्सबर्ग को हराने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि हम शायद ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब राउंड ऑफ 16 में हम लोग आए, राउंड ऑफ 16 में भी हमने अच्छा खेला। फिर क्वार्टर फाइनल्स में भी बोरुसिया डॉर्टमंड को हरा के हमें ऐसा लगने लगा कि शायद वी कैन विन दिस टूर्नामेंट, we can do something in this tournament, we can at least give a farewell for the legends playing in the Real Madrid team. But नहीं हो पाया, वही सीन है, नहीं हो पाया। फाइनल जाना था, चेल्सी के सामने खेलना था, लेकिन नहीं खेल पाया। पेरिस सेंट जर्मेन, कांग्रेट्स फॉर द पेरिस सेंट जर्मेन, बिकॉज दे डिजर्व्ड इट। वो बहुत अच्छा खेले, बहुत ज्यादा उन्होंने पोजीशन मेंटेन करके रखा, बहुत ज्यादा उन्होंने डाला, एफर्ट डाला, बॉल विन कर रहे हैं, हर तरह से डिफेंड कर रहे हैं, हर तरफ से मैड्रिड प्लेयर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। विनीसियस जूनियर को अपने पॉकेट में रखा जा रहा है। नूनो मेंडेस तो भाई साहब क्या ही खेल रहा था। नूनो मेंडेस दिखा रहा था व्हाई ही इज इन हिज प्राइम, व्हाई ही डिजर्व टू गेट ऑल द अटेंशन। उस्मान डेम्बेले, जो कि लग रहा था नहीं खेल सकते, फिर भी खेला। डिफेंसिव एरर की वजह से 2 गोल हमने स्टार्टिंग में खाए। और हमारा डिफेंस बहुत बेकार, डिफेंसिव सेटअप जो था रियल मैड्रिड का वो बहुत ही ज्यादा बेकार था, क्योंकि एटलीस्ट हमने डीन ह्यूसन बाहर हो गए, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड फटीक की वजह से नहीं खेल पाए, उसकी जगह हमने फेडी वेलवर्डे को खिलाया। फेडी वेलवर्डे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सही खेले, लेकिन ये अपना असेंसियो असेंसियो ने बहुत एरर्स दिखाए स्टार्टिंग में ही, जो उन्होंने इनकी वजह से गोल गया था उसकी वजह से। और फिर जो रूडिगर का भी जो एरर था वो भी, क्या ही बोलूं मैं। और जो तीसरा गोल जो आया, जो बिल्डअप जो था पेरिस सेंट जर्मेन का, जस्ट ब्यूटीफुल, उसको बोलते हैं एलिगेंस ऑफ फुटबॉल, जिसको बोलते हैं लुइस एनरिके बॉल, उसको वी कॉल इट द फुटबॉल, प्योर फुटबॉलिंग ऑर्गेजम हम बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम रियल मैड्रिड, लेकिन वो पेरिस सेंट जर्मेन कर रही है। और वो
फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो है ही बेस्ट ऑफ द टीम्स, और चैंपियंस लीग भी जीत गई, और वो क्लब वर्ल्ड कप पे अपनी नजरें गड़ाई बैठी, और ज्यादा करके शायद वो चेल्सी से जीत भी जाएगी। एंड एज अ मदरिस्ता, I can think that we have to come back. We have to make some changes into the team. हमको ये दिखाना होगा कि हम लोग कैसे जीतेंगे ये गेम, और बाकी के जो अभी जो टूर्नामेंट्स आने वाले, ला लीगा है हमको खेलना है, चैंपियंस लीग हमको खेलना है, वो दिखाना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जाएंगे कि हम इसको कैसे सुधार सकते हो, क्या क्या एग्जैक्टली वो मिस्टेक हुई फ्रॉम द रियल मैड्रिड प्लेयर्स, वही देखेंगे आज की वीडियो में। तो जैसे कि अब हम इधर देखेंगे कि क्या एक्चुअली मिस्टेक्स हुई थी रियल मैड्रिड के डिफेंसिव सेटअप में, और पहला गोल, दूसरा गोल, तीसरा, चौथा गोल जो पड़ा, एरर्स पे एरर्स हम लोग को देखने को मिले। तो जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको डेज़िरे डुए को जो बॉल मिली है, उन्होंने जो क्रॉस किया, जो कि यहाँ असेंसियो के पास आया। अब असेंसियो ने पहले ऊपर देखा कि कोई है कि नहीं, इतने में आ गए थे डेम्बेले उनसे बॉल लेने, और यहाँ पे वो आ गए, कोर्तवा ने उनके लिए आके डाइव भी मारी बचाने के लिए, लेकिन बॉल उल्टा फाबियन रुइस पे और अंदर सीधा बड़ी, नो चांस, नथिंग। फेडी वेलवर्डे ने डाइव मारी, उन्होंने देखा टैकल मारने के लिए, वो गिरे भी, लेकिन फाबियन रुइस ने सीधा अंदर डाल दिया बॉल। यहाँ पे पहली डिफेंसिव मिस्टेक हुई है रियल मैड्रिड की तरफ से, जो कि बहुत बुरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले डेज़िरे डुए ने बॉल दी, यहाँ पे असेंसियो को क्या करना चाहिए था, असेंसियो को यहाँ पे लेके क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया, उनको एक लॉन्ग पास दिखाना था, लेकिन लॉन्ग पास के जरिए डेम्बेले प्रेस किया, हाई प्रेसिंग। इसी के लिए पेरिस सैंट जर्मेन यही वेट कर रही थी कि वो दिखाए, एक मिस्टेक कर दे। यहाँ पे वही मिस्टेक की असेंसियो ने, और डेम्बेले ने बॉल लेके, कोर्तुआ आए भी आगे, लेकिन फबियन रुइस के एक ओपन चांस मिला, उन्होंने पहले ही चांस में डाल दिया अंदर, पहले ही चांस में बड़ी इनसाइड। रियल मैड्रिड विथ शॉक, और पीएसजी गई 1-0 ऊपर। पीएसजी जैसे 1-0 ऊपर गई, उसके थोड़ी देर बाद ही हमें एक और डिफेंसिव मिस्टेक देखने को मिलती है। भाई क्या कर रहे हो, वो भी एंटोनियो रूडिगर, एक्सपीरियंस डिफेंडर फ्रॉम चेल्सी। एंटोनियो रूडिगर से ऐसी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा देखा है। तो यहाँ पे जूड बेलिंगम को जो बॉल उन्होंने रूडिगर को दी, रूडिगर को देना था, वो पता नहीं क्या सोच रहे थे अपने दिमाग में कि उनको असेंसियो को वापस पास देना है, गोलकीपर को पास देना है। उन्होंने पास तो करा, लेकिन पास हो गया इनके लेफ्ट फुट पे, पता नहीं क्या हुआ उसके लेफ्ट फुट पे, मालूम नहीं क्या हुआ, उसने बॉल हुआ ही नहीं। और अगेन डेम्बेले विद द हाई प्रेसिंग। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे रूडिगर के पास बॉल है, और पीछे ही खड़े हैं डेम्बेले, पीछे ही है डेम्बेले। और जब डेम्बेले पीछे, आपके पास इतना टाइम नहीं है मैच के साथ, जब ऑलरेडी आपके पास एक प्लेयर मार्क है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन और इधर असेंसियो ओपन है, और पीछे गोलकीपर के पास भी ओपन है जगह, तो आप उधर पास कर सकते हैं। लेकिन रूडिगर एकदम शायद नर्वस हो गएंगे, या शायद उनके पास बहुत प्रेशर होगा, शायद उसको पता नहीं क्या करना है, उससे मिस्टेक हुई। डेम्बेले लेके गए, डेम्बेले लेके गए, और सीधा दूसरा गोल, सीधा दूसरा गोल, सिर्फ अंडर 3 मिनट्स पीएसजी वर 2-0 अप। फिर भी होप था कि रियल मैड्रिड आर नोन फॉर देयर लास्ट मिनट गोल्स, वो कमबैक्स, ला रेमोंटाडा स्पेनिश, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि पीएसजी का डिफेंसिव आप देख सकते, पीएसजी का डिफेंस आपने देखा था, मैच देखा होगा आपने, तो बहुत ही सॉलिड डिफेंस, हर तरफ से वो किलियन एम्बापे, विनीसियस को रोक के रखी, गोंसालो गार्सिया को, हर तरफ से रियल मैड्रिड ने बहुत कम चांसेस बनाए, बहुत ज्यादा, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। फिर इधर पे हम देख लेते हैं, ये सेटअप देखिए, ये जो बिल्डअप बना पेरिस सेंट जर्मेन का, बहुत ही प्यारा बिल्डअप, बहुत ज्यादा प्यारा बिल्डअप। इधर से जो बेस, गोलकीपर जो बेस होता है, इधर से स्टार्ट हो गई, जो हकीमी के पास बॉल आई, अशरफ हकीमी ने इधर बॉल दी, इधर देने के बाद इधर डेज़िरे डुए ने फिर से ओपन में खेला, हकीमी ने अपना रन बनाए रखा है, हकीमी ने रन इधर डाला, इधर रन डालने के बाद उन्होंने डेम्बेले को पास किया, डेम्बेले ने बिल्कुल, यहाँ पे डिफेंस देखिए, क्या डिफेंस है, 4 प्लेयर अटैक कर रहे हो, बैक लाइन पे सिर्फ 2 प्लेयर है। रूडिगर पीछे से भाग रहा है, रूडिगर पीछे भाग रहा है भाई, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इधर सिर्फ असेंसियो है और फ्रान गार्सिया है डिफेंस पे, जो कि
ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पे 4v2 चालू है, बाकी की पूरी बैकलाइन खाली है। और उधर डिम्बेले ने तो निकाल दिया फर्स्ट टच पास, और हकीमी ने जो आगे रन मार के इधर जो पास दिया है फेबियन रुइस को, ओपन चांस। आप देख सकते हैं एक ही डिफेंडर है पूरे रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में, एक ही डिफेंडर है, और उसने भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि एक चांस चाहिए रहता है भाई, एक चांस, वो भी हकीमी ने निकाला और फेबियन रुइस ने सीधा अंदर। ये तो है मिस्टेक्स, एक गेम नहीं खेला है, एक गेम मिस किया है हुइसन ने, डीन हुइसन ने, और ये हाल है रियल मैड्रिड के डिफेंस का। अब आगे क्या होगा रियल मैड्रिड का देखा जाएगा, शाबी अलोंसो क्या सोचते हैं। आगे देखिए, ये गोल किया फबियान रुइज ने, तीसरा 3-0 अप, पीएसजी वर 3-0 अप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफेंस बिल्कुल गायब है रियल मैड्रिड का, बिल्कुल डिफेंस गायब है। डेम्बेले रन्स बनाए जा रहे हैं, डेम्बेले रन्स मारे जा रहे हैं, और उनके साथ डेजी डुए हैं, क्वारट्स खेलिया आगे खेलते जा रहे हैं। रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी क्लू नहीं हो रहा है कि कहां से अटैक कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो हाफ टाइम के जस्ट बाद जो गोल हुआ, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नो डिफेंडर्स, वी कैन ओनली सी 2 डिफेंडर्स। फ्रान गार्ड ऐसा लग रहा है सिर्फ इन 2 डिफेंडर को ही पड़ी है डिफेंड करने की, बाकी पूरी डिफेंस लाइन। अब यहाँ पे रूडिगर पीछे तो असेंसियो आगे अटैक में, फेडी वेलवर्डे अपना राइट बैक पोजीशन छोड़े हुए। यहाँ पे कोर्टवा भी कितना कर लेगा यार, कितना ही कर लेगा। गोल हुआ डेजिल हुए लेकिन ऑफ साइड, फिर भी कुछ फायदा नहीं। लास्ट गोल हुआ, लास्ट गोल भी देखिए, जो लॉन्ग बॉल यहाँ से खेली है हकीमी को, लॉन्ग बॉल हकीमी लेके गए, बीच में रोका, बीच में रोकने के बाद यहाँ पे रन बनाया, रन बनाया, रन बनाया। इधर बारकोला भी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। यहाँ पे रियल मैड्रिड फिर भी पीछे, बैकलाइन में फिर भी पीछे है, कुछ नहीं कर सकते उसको। उनको बारकोला ने अच्छी ड्रिबलिंग की इधर बॉक्स में, इधर गोंसालो रामोस के पास चांस मिला, उन्होंने सीधा अंदर कर। 4-0, 87th मिनट। तो ये सब कुछ है जो हम लोग को सुधारना है, कि वी हैव टू बी इन द स्पेसेस, हम लोग को सारी स्पेसेस कवर करना है, ओवरलैपिंग रन्स अवॉइड करने हैं, हम लोग का डिफेंस एकदम रॉक सॉलिड करना है, एकदम रॉक सॉलिड। कि हमें मिस्टेक्स देखे यहाँ पे कितनी सारी हो रही है, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है रियल मैड्रिड के पास कल रात से ही उनके डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज के, लेकिन शाबी अलोंसो को ब्लेम नहीं करें तो एक ही शाबी अलोंसो ने अपने हिसाब से टैक्टिक की वजह से उन्होंने पूरा इन्फॉर्म किया था प्लेयर्स को, लेकिन प्लेयर्स नहीं खेल पाए, नहीं परफॉर्म कर पाए। पहली बात तो फ्रंट ट्रियो जो हमारा था बहुत ही बेकार था, गोंसालो गार्सिया, विनीसियस, किलियन एम्बापे। कभी एम्बापे राइट विंग खेल रहे थे, विनीसियस लेफ्ट विंग, गोंसालो स्ट्राइकर, या फिर वो राइट विंग, विनीसियस राइट पे आ रहा है, एम्बापे लेफ्ट पे जा रहा है, या गोंसालो गार्सिया राइट पे खेल रहा है। भाई क्या हो रहा था कुछ मालूम नहीं था, पूरे गेम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हार गए, लास्ट में आके हार ही गए, ये हुआ पूरे गेम में। अब आप ये कंपैरिजन देखिए, ये कंपैरिजन देखिए, आपको मालूम पड़ेगा क्या हुआ एक्चुअली गेम में। ये यहाँ देखिए, ये हाफ टाइम है ओनली ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ। यहाँ पे आप देखिए पीएसजी 2.20 के साथ, और इधर रियल मैड्रिड 1.50 हाफ टाइम फॉर्म, एंड पीएसजी इज प्लस 47% बेटर इन टर्म्स ऑफ हाफ टाइम फॉर्म। सब देखते हैं, पहली बात पीएसजी ने कितना ज्यादा पोजीशन बना के रखा है पूरा गेम। इधर देखिए फर्स्ट हाफ में 70%, 40% था रियल मैड्रिड का, सेकेंड हाफ 70%, रियल मैड्रिड ने थोड़ा दिखाया 60%। ड्रॉज फर्स्ट हाफ 10%, 30%, ड्रॉज सेकेंड हाफ 30%, 20%। देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज में रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही है, पीछे हो रही है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू शो इट, यू आर प्लेइंग फॉर द बैच, यू आर प्लेइंग फॉर द फकिंग बैच। आपको दिखाना पड़ेगा, दिस इज रियल मैड्रिड, वी आर नोन, वी आर द यूरोपियन रॉयल्टी, हमको ये दिखाना पड़ेगा किसी भी हाल में। आप इधर देखिए, ये देखिए पीएसजी का पोजीशन पूरा ऑल ओवर द गेम, पूरा गेम का 68% और रियल मैड्रिड का 32%। इससे मालूम पड़ता है पीएसजी ने गेम कितना डोमिनेट किया है, कितना ज्यादा डोमिनेट किया है पीएसजी ने गेम। 68% का पोजीशन बना के बैठी है ये, और रियल मैड्रिड 32% के साथ
शॉट्स देखिए 18 और 12, टोटल डोमिनेशन, इसको बोलते हैं टोटल डोमिनेशन फ्रॉम पारिस सैंट जर्मन। शॉट्स ऑफ टारगेट 10, 9, शॉट्स ऑन टारगेट ओनली 3, ऑन टारगेट ओनली 3, और वो भी कुछ इतने अच्छे कुछ खास शॉट्स नहीं थे फ्रॉम रियल मैड्रिड। शॉट्स ऑन टारगेट 8 फ्रॉम पारिस सैंट जर्मन एंड फ्रॉम रियल मैड्रिड 3। देख सकते हैं रेड कार्ड्स यहाँ पे हैं, कॉर्नर्स, फाउल्स, ऑफसाइड्स, 4 ऑफसाइड होने के बाद भी था। जो सबसे मेन बात है ये एक्सजी 1.96 का एक्सजी है ऑफ पारिस सैंट जर्मन। टोटल डोमिनेशन, प्योर लुइस एनरिके बॉल, प्योर लुइस एनरिके बॉल। दिस इज व्हाट यू कॉल फुटबॉल, दिस इज हाउ यू प्ले फुटबॉल। रियल मैड्रिड मुझे लग रहा है भूल चुकी है खेलना, भूल चुकी है खेलना। उनको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।